हाय व्यूअर्स, डिफीट डिजीज़ की इस सीरीज़ में मैं डॉक्टर शिरीन हमेशा की तरह आपके साथ-साथ ता ताकि आपको सेहत के मैदान में होने वाली नई-नई रिसर्चेज़ और दीगर तमाम मालूमात से आगाह करती रहूँ। तो आज मैं बात करूँगी फास्टिंग के मुतालिक। देखें, रमज़ान का महीना है, सारे मुसलमान रोज़े रख रहे हैं और फास्टिंग से वो सारे बेनिफिट हासिल कर रहे हैं जो कि आज की जदीद साइंस भी साबित कर चुकी है। लेकिन क्या है कि बहुत से लोगों के ज़हन में मुख्तलिफ गलतफ़हमियाँ भी हैं फास्टिंग के मुतालिक कि जी अगर हम खाना नहीं खाएँगे तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। इसी वजह से मैं समझती हूँ कि मैंने जो पिछले जब रमज़ानों में अपनी वीडियो चैनल का आगाज़ किया था, तो फास्टिंग के मुतालिक मेरी बहुत सी वीडियोज़ उसपे हैं। लेकिन मुझे लगा कि उससे मुझे एहसास हुआ कि लोगों को फास्टिंग से शायद कुछ ज़्यादा उनके ज़हनों में खौफ बैठे हुए हैं। तो चलें आज उस खौफ के मुतालिक भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर जेसन फंग जो कि जाने-माने एक नेफ्रोलॉजिस्ट हैं और उनकी फास्टिंग के मुतालिक तहकीक दुनिया भर में जो है वो मशहूर हो चुकी है और लोग उससे बड़े फ़ायदे उठा चुके हैं। उनकी किताबें मिलियन की तादाद में फ़रोख्त हुए हैं। तो जो आम गलतफ़हमियाँ हैं वो आमतौर पे 5 हैं, जिसके मुतालिक कि डॉक्टर जेसन फंग ने अपनी बुक में बताया हुआ है। देखिए, फास्टिंग कोई नया ट्रेंड नहीं, ये हज़ारों साल पुरानी रिवायत है, मज़हबी और तबी दोनों हवालों से। लेकिन क्योंकि आज भी उसके बारे में कई गलत तस्वुरात मौजूद हैं, तो चलें क्या गलतफ़हमी है? गलतफ़हमी नंबर 1 क्या है कि फास्टिंग से मेटाबॉलिज़्म सुस्त हो जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर हम खाना छोड़ दें, तो जिस्म स्टार्वेशन मोड में चला जाता है और मेटाबॉलिज़्म कम हो जाता है, यानी कि फ़ाक़त-ज़दा हालत में चले जाते हैं। जबकि डॉक्टर फंग के मुताबिक मुख्तसर मुद्दत की फास्टिंग जैसे 16 से 24 घंटे दरअसल मेटाबॉलिज्म को कम नहीं बल्कि बाज़ औक़ात बढ़ा देती है, क्योंकि जिस्म इंसुलिन कम होने के बाद स्टोर्ड फैट को तवानाई के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। नॉरएड्रेनालिन जैसे हार्मोन्स बढ़ते हैं जो फैट बर्निंग को तेज करते हैं। यानी दुरुस्त तरीके से की गई फास्टिंग जिस्म को सुस्त नहीं बल्कि ज़्यादा मौसर बनाती है। गलतफहमी नंबर 2, मिथ नंबर 2 क्या है कि फास्टिंग से मसल्स ज़ाया हो जाते हैं, मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। ये एक आम डर है कि खाना ना खाने से जिस्म पट्टों को तोड़कर तवानाई हासिल करेगा। डॉक्टर फंग वजाहत करते हैं कि जिस्म पहले ग्लाइकोजन यानी जो हमारी लीवर में स्टोर्ड ग्लूकोज है उसको इस्तेमाल करता है, उसके बाद चर्बी को। जिस्म कुदरती तौर पर चर्बी को तरजीह देता है क्योंकि वो महफूज तवानाई का जरिया है। अगर फास्टिंग के दौरान मुनासिब प्रोटीन इंटेक और हल्की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज शामिल हो तो मसल्स महफूज रह सकते हैं। मुसलसल ज्यादा इंसुलिन और ओवर ईटिंग दरअसल चर्बी बढ़ाती है, ना कि फास्टिंग। गलतफहमी नंबर 3 क्या है? दिमाग को हर चंद घंटे बाद ग्लूकोज़ चाहिए। फिर मुझसे अच्छा खासे एजुकेटेड लोग बहस कर चुके हैं कि नहीं जी, नहीं, दिमाग को तो ग्लूकोज़ चाहिए, इस तरह से फास्टिंग से तो दिमाग कमज़ोर हो जाए। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, हमें बताया जाता है कि दिमाग सिर्फ़ शुगर पर चलता है, इसलिए खाना ना खाएँ तो दिमाग कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन हकीकत ये है कि फास्टिंग के दौरान जिस्म कीटोन्स बनाता है। जब देखें फैट बर्न होती है ना, जब आपकी चर्बी जलती है, तो बॉडी में कीटोन्स बनते हैं, जो दिमाग के लिए एक मौसर ईंधन है। बाज़ तहकीक से मालूम हुआ है कि कीटोन्स दिमागी तवज्जो में, फोकस में और वज़ाहत में बेहतरी ला सकते हैं। इसलिए कई लोग फास्टिंग के दौरान ज़हनी तौर पर ज़्यादा अलर्ट और ज़्यादा फ्रेश महसूस करते हैं। गलतफ़हमी नंबर 4 है कि फास्टिंग से ब्लड शुगर गिरकर खतरनाक हद तक कम हो जाएगा, हाइपोग्लाइसेमिया में चले जाएंगे। नहीं, सेहतमंद अफराद में जिस्म खुद ब्लड शुगर को मुतवाज़न रखता है। जिगर स्टोर्ड ग्लाइकोजन को इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाता है। अलबत्ता जो लोग इंसुलिन या शुगर की दवाएं लेते हैं, उन्हें फास्टिंग डॉक्टर की निगरानी में उसके मशवरे से करनी चाहिए। यानी फास्टिंग सबके लिए एक जैसी नहीं, इनफरादी हालत को मद्देनजर रखना जरूरी है। अब गलत फहमी नंबर 5 क्या है? जी, फास्टिंग फास्टिंग तो सिर्फ वजन कम करने के लिए, जबकि डॉक्टर फंग के मुताबिक फास्टिंग का असल फायदा सिर्फ वजन कम करना नहीं बल्कि इंसुलिन कम करना है। क्योंकि देखें, मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ मेरी पिछली वीडियोज में, अगर आप प्लीज जाएं और देखें मेरे चैनल पे कि इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो किस तरह होता है। आप जब भी खाना खाएंगे आपका जिस्म शुगर बनाएगा और शुगर की वजह से फिर इंसुलिन खारिज होगी। तो मुसलसल इंसुलिन की जो ज्यादती होती है ना, वो इंसुलिन को कम करता है। असल फायदा सिर्फ से वजन कम करना नहीं बल्कि इंसुलिन को कम करना है। मुसलसल इंसुलिन की ज्यादती मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, फैटी लिवर, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये सारे मसाइल पैदा करती है इंसुलिन की ज्यादती। तो फास्टिंग इंसुलिन को नीचे लाकर जिस्म को फैट बर्निंग मोड में लाती है और मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर बनाती है। यानी हमारे जिस्म में जो ग़िज़ाई अज्जात जो जज्ब होती हैं उसको जो है उसमें लचक होती है। अहम बात क्या है, फास्टिंग का मतलब खुद को भूखा मारना नहीं, ये एक स्ट्रक्चर्ड और साइंसी तरीका है जिसमें खाने और ना खाने के औकात मुनज़्ज़म किए जाते हैं। शुरू हमेशा आप ग्रेजुअली करें, पहले 12 घंटे, उसके कुछ दिनों बाद 14 घंटे की कर दें, फिर 16 घंटे की कर दें, लेकिन उसमें पानी, नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स का ख्याल रखें। फास्टिंग के बारे में खौफ ज्यादातर मालूमात की कमी की वजह से। सही इल्म के साथ किया गया रोजा जिस्म को डिटॉक्स यानी जहरीले मादों से
جو ہے وہ اس کو نکالتا ہے جسم سے، انسولین کنٹرول کرتا ہے، میٹابولک ریپیئر کا موقع دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، حاملہ خواتین، بچوں کو دودھ پلانے والی خواتین، کم وزن افراد، کھانے کی جو خرابی کے مریض ہوتے ہیں، جنہیں کہ کوئی اس طرح کی ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں، یا شدید بیماری والے افراد بغیر طبی مشورے کے فاسٹنگ نہ کریں۔ میری معلومات کو آپ پلیز پلیز لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جان سکیں۔ چلیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک کے لیے بائے۔